नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश। आज हम बात करने वाले हैं विंटर में कॉमन जो डिजीज़ हैं वो है स्ट्रोक और हार्ट अटैक विंटर में काफ़ी कॉमन रहते हैं। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक जिसका मतलब होता है पैरालिसिस। आपने आसपास देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रोक होने के बाद उनका एक साइड का हाथ या पाँव काम नहीं करता। उन लोगों की ज़िंदगी में वो ठीक से कुछ भी अपना खुद का काम नहीं कर सकते। तो आज इस वीडियो का मतलब यही है कि ऐसे लोगों को पहले से ही कैसे पहचाना जाए कि स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं, और उस लक्षण को पहले से ही उसको समझ के उसको जान के अगर ऐसे मरीज़ को हॉस्पिटल में तुरंत ले जाया जाए तो उसकी केयर अच्छे से हो सकती है। क्योंकि हमारे हिसाब से देयर आर फ्यू गाइडलाइन जो कहती है कि अगर आप किसी भी स्ट्रोक के मरीज़ को 1 घंटे के अंदर अगर आप हॉस्पिटल में उसको पहुंचा देते हो तो उसमें कुछ दवाइयाँ आती हैं, कुछ ट्रीटमेंट आती है। जैसे कि उसके तुरंत सीटी स्कैन होने के बाद अगर उसको हम थ्रोम्बोलिसिस की ट्रीटमेंट कर देते हैं तो उनमें काफ़ी हद तक सुधार मिल सकता है। कभी कभी तो आदमी विथआउट एनी लॉस ऑफ द फंक्शंस ऑफ द हैंड या लेग, मतलब हाथ पैर को कुछ भी नहीं होता है और वो अपनी बाकी की ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ में जी सकते हैं। तो ये एक प्री हॉस्पिटल केयर भी मान लीजिए, या तो फिर आप मान लीजिए कि इसको प्री हॉस्पिटल जाने के पहले कैसे उसको जानना है और उसको कितने टाइम में पहुंचाना है। बाकी का कामकाज तो डॉक्टर्स देख ही लेंगे। तो अगर आप पब्लिक में कहीं पर हैं, आपके घर में आसपास में या कहीं पर भी जगह पर अगर आप ऐसे मरीज को देखते हैं तो आपको पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहला तरीका है, एक अगर आप देखते हैं कि किसी को फेशियल डेविएशन आ रहा है, मतलब कि उसका चेहरे में लकवे की असर दिख रही है, चेहरे का एक साइड का भाग सही से काम नहीं कर रहा है, तो ये एक पैरालिसिस का अटैक हो सकता है। दूसरा, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसका एक साइड का भाग, मतलब कि लेफ्ट साइड या राइट साइड का हाथ या पैर काम नहीं कर रहा है। हाथ काम कैसे नहीं कर सकता ये जानने के लिए आप उसका हाथ उठा के देख सकते हैं। अगर उसका हाथ ड्रॉप हो जाता है तो मतलब कि उसको लकवे की असर हो सकती है। पैर में कैसे जानेंगे कि अगर उस आदमी को बोला जाए कि वो खड़ा हो जाए, अगर वो उस पैर के वजन पर खड़ा नहीं हो सकता है तो मतलब कि उसको पैर में भी लकवा है। तो अगर लेफ्ट साइड का एक साइड का, लेफ्ट या राइट दोनों में से किसी भी एक साइड का हाथ या पैर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये भी एक सिम्टम्स पैरालिसिस का हो सकता है। तीसरी होता है कि सेंसरी लॉस ऑफ द हाफ ऑफ द बॉडी, मतलब कि लेफ्ट या राइट साइड के हाथ या पैर के अंदर किसी व्यक्ति को अगर सेंसेशन चला जाता है, मतलब कि वो टच, पेन, वाइब्रेशन ऐसी किसी भी चीज़ का उसे पता नहीं चलता है। अपनी भाषा में बोला जाए तो उसका हाथ एक साइड का हाथ पैर एक साइड के सुन्न हो जाते हैं या तो कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसका मतलब यह है कि ये भी एक पैरालिसिस का सिम्टम्स हो सकता है। कई लोगों को ऐसा होता है कि वो सही से बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। उनकी स्पीच जो होती है वो एकदम, मतलब वो सही से बोलना, मतलब स्लरिंग ऑफ द स्पीच हो सकता है, या तो बोल रहे हैं लेकिन वो आवाज़ ठीक से नहीं निकल सकती है। तो अगर सही से बोल नहीं पा रहे हैं और आवाज़ नहीं निकलती है, वो भी एक पैरालिसिस का लक्षण हो सकता है। कई व्यक्तियों में ऐसा होता है कि वो समझ नहीं पाते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और अचानक वो बात को समझ की शक्ति वो चली जाती है, उसको सामने रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं, तो इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड्स और द कमांड्स, ये भी एक पैरालिसिस का लक्षण हो सकता है। कई किस्सों में किसी की आंखें चली जाती है, मतलब कि अचानक से किसी की एक आंख से दिखाई देना कम हो जाए, या तो फिर कई बार ऐसा होता है कि वो दो चीज़ें देखना शुरू कर दे, तो अचानक ये लॉस ऑफ द विजन भी एक अपने आप में पैरालिसिस का सिम्टम्स है। कई बार ऐसा होता है किसी को सिर्फ सर में तेज दर्द हो जाता है, तो हेडेक इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द पैरालिसिस। देयर आर फ्यू अदर टाइप्स ऑफ द पैरालिसिस, जैसे कि ब्रेन स्टेम जो स्ट्रोक होता है, तो ब्रेन स्टेम स्ट्रोक के अंदर कभी कभी आदमी को उसके साथ साथ जो डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, मतलब वो सही से कुछ पानी या खाना पानी पी नहीं सकता है, या तो खाना खा नहीं सकता है, कुछ भी अगर मुंह से दो तो वो अपने आप बाहर जाता है, तो ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है। कई बार उसका सेंसोरियम चेंज हो जाता है, मतलब
कि वो धीरे धीरे करके या तो फिर बेहोश हो रहा है या तो फिर उसको नींद आ रही है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द पैरालिसिस। तो इनमें से अगर कोई भी सिम्टम्स आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, ज़्यादातर स्ट्रोक अचानक से होते हैं, वो कहकर नहीं होते, आराम से धीरे धीरे से नहीं होते हैं। तो ऐसे भी किसी भी अचानक से होने वाले इनमें से किसी भी लक्षण अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपने घर में या अपने आसपास किसी को देखते हैं तो उनको स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक होने में इनमें से कोई भी लक्षण है तो आप ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही हॉस्पिटल में ले जाइए। उसके बाद का जो भी निरीक्षण करना है, उसका डायग्नोसिस करना है, वो डॉक्टर्स के ऊपर रहता है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसके पहले भी समझनी है। मान लीजिए कि ऐसी दूसरी भी बीमारियां हैं और दूसरी भी कंडीशन है जिसके अंदर ये स्ट्रोक ना होकर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि किसी ने अगर बहुत ही अल्कोहल पी लिया है तो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन जो अपने आप में एक स्ट्रोक जैसा दिखता है। दूसरा कि किसी ने कुछ दवाइयों का डोज ज़्यादा ले लिया है तो ड्रग इंटॉक्सिकेशन और ड्रग अब्यूज़ वो भी अपने आप में एक स्ट्रोक जैसा दिखाई देता है। तीसरा, कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है और उसको शुगर कम हो गया है तो हाइपोग्लाइसेमिया भी इस तरह के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो रही है तो हाइपोक्सिया इज ऑल्सो वन ऑफ दिस रीज़न जिसमें आपको स्ट्रोक जैसा लक्षण दिखेगा। तो अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ लग रही है तो आपको इसको भी ध्यान में देना है, लेकिन ये आपका काम नहीं है। ये डिफ्रेंशिएट करना तो आपको डॉक्टर्स के मिलने के बाद ही वो सही से कर पाएंगे। तो बेसिकली अगर एक साइड का हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, दिखना कम हो जा रहा है, आदमी सही से बोल नहीं पा रहा है, वो सही से कुछ चीज़ों को निगल नहीं पा रहा है, स्वॉलो नहीं कर पा रहा है, हेडेक हो रहा है, या तो फिर उसका सेंसोरियम चेंज हो रहा है, वो बेहोश हो रहा है, इनमें से किसी भी चीज़ अगर अचानक से होती है तो आपको तुरंत ही उसको हॉस्पिटल में लेके जाना है। अगर आप ऐसे मरीज को आधे घंटे के अंदर हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो पेशेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि क्यों जल्दी ले जाना चाहिए? क्योंकि अगर बिकॉज स्ट्रोक का जो मेन रीज़न है तो 85% केसेस में स्ट्रोक होता है, इस्केमिक स्ट्रोक होता है। इस्केमिक का मतलब होता है कि खून की नली में कहीं पर भी एक ब्लड क्लॉट आ जाता है। ब्लड क्लॉट मतलब जो खून का जो गट्ठा है, ठीक है, जो खून जम जाता है, जमने के बाद वो एक गट्ठा बन जाता है और वो गट्ठा किसी भी नली के अंदर घुस के उसको ब्लॉक कर देता है। तो ब्लॉकेज ऑफ द आर्टेरियल वेसल्स इन द ब्रेन, उससे ब्रेन के किसी भी टिश्यू को अगर ठीक से ब्लड नहीं मिलेगा तो वो जी नहीं पाता है। ब्रेन टिश्यू काफ़ी सेंसिटिव होते हैं तो अगर उसको कुछ मिनट के लिए भी अगर खून नहीं मिलता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते और वहाँ पे ब्रेन टिश्यूज़ की डेथ शुरू हो जाती है। और कुछ सेकंड्स का या तो कुछ मिनट का खून अगर ब्रेन टिश्यू को ना मिले तो उसमें काफ़ी हज़ारों न्यूरॉन्स की डेथ हो सकती है। इसकी वजह से वो अचानक से होता है और आपके हाथ पैर में जो सुन्न हो जाना या तो काम नहीं कर पाना वो तुरंत ही वहाँ से शुरू हो जाता है। तो आपका मेन रीज़न ये है कि अगर आप तुरंत ले जाते हो तो हम एक दवाई आती है जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोलिसिस, IV थ्रोम्बोलिसिस। तो उसका टाइम पीरियड होता है 3 घंटे का। तो अगर 3 घंटे के अंदर हम इस मरीज को अगर ले जाते हैं और अगर उसको स्ट्रोक है, वो CT स्कैन से पक्का हो जाता है बिकॉज वी हैव अ प्रोसीजर्स। तो अगर आप एक आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर किसी भी मरीज को हॉस्पिटल ले जाओगे तो हॉस्पिटल वाले उसका ट्रायज कर लेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, कोई और बीमारी नहीं है, और उसको CT स्कैन से अगर डायग्नोज कर लेंगे कि इसको स्ट्रोक ही है तो उस मरीज को हम मतलब लिमिट टाइम के अंदर, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड, ठीक है, तो गोल्डन पीरियड इज 3 आवर्स, हम मैक्सिमम उसको 4.5 घंटे तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन 3 घंटे के अंदर वो सारी प्रोसीजर खत्म हो जाए और उसको थ्रोम्बोलिसिस उसका हो जाए तो वो जो ब्लड क्लॉट है ब्रेन की वेसल्स के अंदर, अगर वो सही से डिसॉल्व हो जाए, क्लॉट वहाँ से निकल जाए, तो बाकी का ब्रेन का फंक्शन वापस रिस्टोर हो जाता है और उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हुई है हाथ पैर में, जो भी मतलब मोटर लॉस हो रहा है, सेंसरी लॉस हो रहा है, आँख में दिखना जो कम हो रहा है, वो सारी चीज़ें रिवर्ट हो सकती है और एक रिवर्ट होने के बाद आदमी पहले की जैसे ज़िंदगी जी सकता है। तो ये एक पब्लिक एजुकेशन है, एक हेल्थ एजुकेशन है कि अगर आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को देखते हैं जिसको स्ट्रोक का सिम्टम्स है, अगर आप इसको पहले से अगर पहचान के और अवेयर हो के उसको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं तो डॉक्टर्स इसके ऊपर ऐसी दवाई देकर उसको खड़ा कर सकते हैं। तो ये इन लोगों के लिए बहुत ही एक आशीर्वाद रूप चीज़ है
कि अगर उसको टाइम से पहुंचा दिया जाए अपने घर वाले या किसी आसपास के व्यक्ति को या पड़ोसी को, तो उसकी ज़िंदगी बच सकती है और वो अपनी बाकी की ज़िंदगी सिम्टम्स फ्री जी सकता है। थैंक यू।